नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63% हुई। पिछले 24 घंटों में 289 मरीज हुए स्वस्थ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। बिहार निवासी जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित आवास में आत्महत्या की। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज कोरोना के 66 नये मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6355 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज शिवहर में सबसे अधिक 14 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सीतामढ़ी में 12, सारण में 11, बांका, बक्सर और वैशाली में 4-4, भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में 3-3, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में 2-2 तथा भोजपुर, नवादा, मधुबनी और पटना में 1-1 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया है कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 289 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3975 हो गई है। 2333 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी से अब तक 36 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,23,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे 5,500 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर आज 50% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर अब 50.59% हो गई है। अब तक कुल 1,62,379 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,049 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कुल 1,49,348 लोगों का इलाज कराया जा रहा है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान 11,929 नये मामले सामने आए हैं। इससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,20,000 से अधिक हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,51,432 नमूनों की जांच की गई। अब तक 56,58,614 नमूनों की जांच की जा चुकी है। परिषद जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति दी जा रही है। अब तक देश में कुल 893 प्रयोगशालाओं को इसकी इजाजत दी जा चुकी है। इनमें 646 सरकारी और 247 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोरोना महामारी से कड़ा संघर्ष कर रहा है और सरकार को उन लोगों से बड़ी हमदर्दी है जिन्होंने इस महामारी से अपने प्रियजनों को खोया है। श्री शाह ने कहा कि कोरोना से मृत्यु का शिकार हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए नए दिशा निर्देश बनाए गए हैं। इससे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कारगर तरीके से महामारी से निपटने का प्रयास कर रहा है और कई स्वैच्छिक संगठन भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स तथा गाइड्स जैसे संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की भी बीमारी से निपटने में मदद लेने का फैसला किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से स्थिति कई विकासशील देशों से बेहतर है। एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है। 20 करोड़ बहनों को गत 2 महीने में अप्रैल और मई में उनके बैंक के खाते में 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलवाया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3 महीने तक मुफ्त एलपीजी की व्यवस्था देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के लिए की। बैंक चलकर जनधन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुंचा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृ वंदना योजना के चलते सगर्भा माताओं को अब तक
5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहुंचाई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट, प्लाज्मा थेरेपी, टूसिलुजिमाब तथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड के मरीजों की स्थिति देखकर ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर में हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन मरीजों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की जरूरत लगातार बढ़ रही है। वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और यह गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को नहीं दी जानी चाहिए। प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न जिलों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर कल से बंद हो जाएंगे। राज्य के सभी प्रखंडों में 15,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर खोले गए थे, जिनमें 15 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को रखा गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन सेंटरों के कल से बंद होने का आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाने के बाद जो प्रवासी बिहार आएंगे उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा। प्रदेश में आज 4 राज्यों से 8,000 से अधिक प्रवासी मजदूर राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचे हैं। कल 4 राज्यों से 14,850 प्रवासी कामगार विशेष श्रमिक ट्रेनों से पहुंचेंगे। सूचना और जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि अब तक 21,19,000 से अधिक प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न भागों से बिहार लौटे हैं। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 19 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। अब तक 12,028 वाहन जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 3 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आज कथित रूप से आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि उन्होंने मुंबई में अपने बांद्रा स्थित आवास में फांसी लगा ली। वे 34 वर्ष के थे। इस खबर से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार निवासी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिकों से की। उनकी पहली फिल्म 2013 में काई पोचे आई थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शीर्ष भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें पहली बार श्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 34 वर्षीय अभिनेता के मनोरंजन की दुनिया में उदय ने बहुत लोगों को प्रेरित किया। उनका अभिनय लंबे समय तक याद रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर गहरा शोक और दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने शोक संतप्त परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चर्चित अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि बिहार निवासी अभिनेता ने अपने अभिनय से फिल्म जगत में बड़ी पहचान बनाई थी। वे दर्शकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला भी इन्हीं में से एक है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को माकूल जवाब दे रहे हैं। हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना आपदा को एक चुनौती के रूप में लिया है और इससे निपटने के लिए कई बड़े तथा महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। श्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इससे निपटने के लिए देशवासियों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए
एनडीए सरकार ने 2014 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का आवंटन किया है। जम्मू जन संवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर का इतना जबरदस्त विकास करेगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग करने लगेंगे। आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते। कोविड-19 महामारी से निपटने में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह अत्यंत उपयोगी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को उचित सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। केंद्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा सख्त लॉकडाउन लागू करने का दावा करने वाला संदेश असत्य और भ्रामक है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं चल रहा है। पीआईबी ने लोगों से ऐसी गलत अफवाहों से बचने का आग्रह किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में प्रवेश कर गया है। भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मानसून की पहली बारिश हुई। पिछले 1 दशक की तुलना में इस वर्ष राज्य में मानसून जल्दी पहुंचा है। आज प्रदेश के सीमांचल में कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पटना, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और सहरसा समेत पूरे राज्य में मानसून की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाकघरों में खाता खोलने के मामले में रोहतास डाक प्रमंडल ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रोहतास के डाक अधीक्षक वीएस पाठक ने बताया कि प्रमंडल में अब तक 10,000 से अधिक अकाउंट खोले गए हैं। वैशाली, नालंदा और गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2,000 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग की ओर से 26 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। बेगूसराय में जदयू के वरिष्ठ नेता और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर सिंह की आज उनके पैतृक गांव बीहट में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63% हुई। पिछले 24 घंटों में 289 मरीज हुए स्वस्थ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। बिहार निवासी जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित आवास में आत्महत्या की। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।